चलिए, क्विक फीडबैक के आपको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है? बच्चों, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम यहाँ थे, जो थर्ड कंडीशन थी, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर इफ द प्रपोजल डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैनर। ठीक है, मैंने अब आपसे कहा है कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूँ और आपसे 1,000 कितने 10,000 पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक वैलिड प्रपोजल है। और मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने ये आपसे कहाँ पे कितने एक्सेप्टेंस लेनी है, मैंने आपको किस तरीके से एक्सेप्टेंस लेनी है। तो ये अब आप पे है। लेकिन अब आप मुझे अगर कहें कि मैं चाइना जाके इसकी कितने एक्सेप्टेंस करूँ, ठीक है ना, ये तो बड़ी अजीब चीज लगती है कि मैं यहाँ पे लाहौर के अंदर बैठा हूँ और आप मुझे चाइना बुला के कह रहे हैं कि मैं इसकी एक्सेप्टेंस करूँ, ये आप इसकी एक्सेप्टेंस करेंगे। तो ये चीज बड़ी अनयूजुअल सी है। ठीक है ना। यूजुअल चीज ये है कि ठीक है, आप मेरे घर आ जाएं या मुझे अपने घर बुला लें, या कहीं मिड वे, कहीं आप कितने दोनों जॉब करते हैं, कहीं दोनों पढ़ते हैं, तो किसी ऐसी जगह पे बुला के तो ट्रांजेक्शन को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके से कि चाइना बुला लिया जाए तो बड़ा अनयूजुअल सा लगता है, तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और लैला ऑफर्स टू मारिया हर स्कूटर फॉर कैश फॉर रुपीज 20 कितने 40,000। ठीक है, मारिया एक्सेप्टेड द ऑफर एंड टेंडर्ड 39,000 कैश डाउन प्रॉमिसिंग टू पे 1,000। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो एक्सेप्टेंस है ये कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर लैला ये ऑफर करती कि तुम इस तरीके से कहते हैं मेरा स्कूटर परचेज करो कि पहले मुझे 39,000 पे दे दो और उसके बाद शाम को मुझे 1,000 पे दे देना, तो ये चीज मानी जा सकती थी, क्योंकि ऑफर के अंदर कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये मारिया ने एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन लगाई है कि डाउन पेमेंट कितने 39,000 कर देती हूँ, शाम को 1,000 पे दे दूंगी। तो ये कंडीशन एक्सेप्टेंस की जो कितने कंडीशंस हैं उसके अंदर पूरा नहीं हो सकती। तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज द एक्सेप्टेंस वाज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं थी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस थी। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होती, कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है ये एक्सेप्टेंस के बराबर नहीं होती। पहली एग्जांपल क्लियर है? पहली एग्जांपल क्लियर नहीं है, चलिए इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखा, आपको इतना याद है कि मैंने आपको बताया था कि ऑफर के अंदर कंडीशन लगाई जा सकती है। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन लगाई जा सकती है। नहीं, गुड, मैं ये देख रहा था कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है। एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। तो एक्सेप्टेंस के अंदर अगर कंडीशन नहीं लगाई जा सकती, तो इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा कंडीशन लगा रहा है तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस के बराबर नहीं है। अब देखें, यहाँ पे लैला ने मारिया को स्कूटर बेचने की बात की और कहा कि वो 40,000 में अपना स्कूटर मारिया को बेच देगी। क्या उसने इस सारी जो ये ऑफर है इसके अंदर कोई कंडीशन थी कि पहले इतने पैसे देने पड़ेंगे बाद में इतने पैसे देने पड़ेंगे? नहीं थी, ऑफ कोर्स। तो ये वाली कंडीशन कि पहले 39,000 कैश अभी देंगे और फिर उसके बाद प्रॉमिस किया कि 1,000 पे देंगे, ये किसने की है? ये मारिया ने की है।
क्या कानून मारिया को ये हक देता है कि वो कंडीशन लगा सके कि मैं पहले 39,000 रुपये दूंगी, उसके बाद 1,000 रुपये दूंगी शाम को? नहीं देता। तो ऑफ कोर्स हमने या फिर यहाँ पे ये देख लिया कि मारिया को अगर ये हक है ही नहीं कि वो इस तरीके से कंडीशन लगा सके, तो इस चीज को फिर हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। और जब तक एक एक्सेप्टेंस ना की जाए, ऑफर की एक्सेप्टेंस ना हो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनती है? नहीं बनती। तो यही कहा जा सकता है, ऑफरर कंडीशन लगा सकता है, ऑफरी कंडीशन नहीं लगा सकता। तो अगर ऑफरी कंडीशन लगाता है तो ऑफरर कह सकता है कि भाई जो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। या वो कह सकता है कि भाई आप कंडीशन लगाने की कितने कैपेसिटी में नहीं हो, अगर आपने मेरी ये ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो चुप करके वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे मैंने कहा। आप कंडीशन लगाने की ये कितने कैपेसिटी में हो ही नहीं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये जो मारिया ने बात की है कि उसने एक्सेप्ट किया है इस तरीके से, तो इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब ये एग्जाम्पल क्लियर है? गुड। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 31 पे आ जाते हैं। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क्स हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय टेलीग्राम। अब आजम कितने, आजम ने ऑफर की है बाबर को, और आजम ने ही ये कंडीशन लगाई है कि वो टेलीग्राम के थ्रू इसको ऑफर को एक्सेप्ट करे। क्या आजम कंडीशन लगा सकता है? लगा सकता है ऑफ कोर्स। अगर म्यूचुअल टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो दोनों लगा सकते हैं। अगर कितने आमना अगर ऑफरर ऑफरी को इजाजत दे कि तुम इस तरीके से कर लो। ये चीज एक्चुअली होती है, बल्कि अब बात छिड़ गई है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ। ये कितने चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज पहले सिखाई जाती थी इस चैप्टर में पहले। अब ये चीज नहीं सिखाई जाती पहले। तो ये होता है, एक होता है क्रॉस क्रॉस ऑफर, एक होता है काउंटर ऑफर। ठीक है। क्रॉस ऑफर होता है व्हेन ऑफरर एंड, मेरे ख्याल से ये अंग्रेजी ऑफ ऑफरर को नहीं मानती, तो हम प्रपोजर लिख देते हैं यहाँ पे। प्रपोजर एंड एक्सेप्टर both offer the same offer to each other without the knowledge of others offer। ठीक है। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बाद में लिखूंगा। यहाँ पे एक्चुअली बात ये होती है कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैंने आपको ये ऑफर दी है। लेट से मैंने आपको एक ईमेल की थी कि मैं आपसे आपका लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ 10,000 का। अभी आपको मेरी ये ईमेल पहुंची नहीं है और आप वहां से मुझे ईमेल कर रही हो कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहती हूँ 10,000 का। एक मिनट। मैंने आपको ऑफर की थी कि मैं आपसे आपका लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ 10,000 का, और आपने ईमेल किया कि आप अपना लैपटॉप बेचना चाहती हो 10,000 का। ठीक है। अब आपको मेरी ऑफर का नहीं पता, मुझे आपकी ऑफर का नहीं पता, लेकिन हमने बात तो सेम कर दी है। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि काउंटर ऑफर, अब ये हम दोनों की ऑफर जो एक दूसरे को है, ये काउंटर ऑफर है, सॉरी ये क्रॉस ऑफर है। तो क्रॉस ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ये ईमेल लिखी कि मैं आपसे आपका लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ 10,000 का, आपने मुझे ईमेल लिखी कि आप अपना लैपटॉप मुझे बेचना चाहती हो 10,000 का। हम दोनों ने बात सेम की है, लेकिन हमें एक दूसरे की नॉलेज, ऑफर का पता ही नहीं है। तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? क्या हम दोनों का ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक हम में से एक बंदा एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं आता। या मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, या आप कह सकती हो कि हाँ मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर हमने ये बात नहीं की, हमने एक्सप्रेसली एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं दी,
क्योंकि हमने एसेंशियल्स के अंदर पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, हमने क्लियरली एक दूसरे को एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। अब वो चीज आती है जो आपने सवाल पूछा था कि म्यूचुअल टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है ना, म्यूचुअल टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, दोनों लगा सकते हैं? नहीं। काउंटर ऑफर बेसिकली ये होती है कि अब यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा, बल्कि मैं पहले आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ काउंटर ऑफर की, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाएगा। व्हेन द एक्सेप्टर of the offer makes a conditional acceptance, he is in reality making a whole other offer. Counter offer is not amount to acceptance, rather it is counted as an offer. अब यहां पर हमने देखा कि काउंटर ऑफर कहते हैं कि एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। मैं आप वापस उसी एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं जो हम कर रहे थे, और इस चीज को हम कितने क्लियर करते हैं कि जब मारिया ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करती हूं, पहले 29,000 दूंगी और शाम को 1,000 दूंगी, तो ये अपनी तरफ से वो एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन बेसिकली ये ऑफर थी, ठीक है। इसको काउंटर ऑफर कहते हैं कि मारिया ने जब ये बात की कि मैं 29,000 रुपये दूंगी और शाम को 1,000 रुपया दूंगी, तो ये ऑफर थी। अब इसके ऊपर अगर लैला कह दे कि ठीक है तुम मेरा स्कूटर इस तरीके से ले लो कि तुम मुझे अभी 39,000 रुपये दे दो और शाम को 1,000 रुपया दे देना, तो यहाँ पे पार्टीज चेंज हो गई हैं। अब अभी तो यहाँ पे लैला ने ऑफर की थी, लेकिन अब इस सिनारियो में मारिया ऑफरर बन गई है और लैला एक्सेप्टर बन गई है, ठीक है ना। ये चीज का, इस चीज का डिफरेंस आ जाता है कि काउंटर ऑफर के अंदर जो एक काउंटर ऑफर होती है, अब ये देखें यहाँ पे, अब मारिया ने जिस वक्त ये बात की, मारिया ने कहा कि मैं आपको 39,000 रुपये दे देती हूँ और 1,000 रुपया आपको शाम को दे दूंगी, तो ये काउंटर ऑफर हो गई। जैसे ही काउंटर ऑफर मारिया ने की, ओरिजिनल ऑफर जो लैला की थी 40,000 में स्कूटर बेचने वाली, वो खत्म हो गई। अब अगर लैला कहती है कि मैंने तुमसे इस तरीके से परचेज नहीं करना स्कूटर, फिर मारिया उसे कहती है कि ठीक है तुम जैसे कहती हो 40,000 रुपये में मैं खरीद लूंगी, तो अब लैला ये कह सकती है कि मैंने अब तुम्हें 40,000 में भी नहीं भेजना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही काउंटर ऑफर की गई ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गई। अब वापस काउंटर ऑफर कर एक दफा कर दिया, वापस ओरिजिनल ऑफर पे भी नहीं जाया जा सकता। ये चीज क्लियर हुई है? गुड। ये एक्चुअली पास पेपर का एक क्वेश्चन है कि कितने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एक चीज परचेज करने के लिए कहा गया, वो सॉरी एक चीज परचेज करने के लिए कहा गया, तो एक्सेप्टर ने कहा कि मैं आप इस चीज को इंस्टॉलमेंट्स में परचेज कर लेता हूँ, तो अगले ने मना कर दिया। फिर वापस उसी बंदे ने जिसको ऑफर की गई थी, उसने कहा कि ओरिजिनल टर्म्स में मैं आपसे परचेज कर लेता हूँ, तो उसने उस पर भी कहा कि मैंने अब नहीं बेचना। तो क्या ये बंदा सू कर सकता है कि नहीं? तो नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त जैसे ही काउंटर ऑफर की जाए, ओरिजिनल जो ऑफर होती है वो लैप्स कर जाती है, वो खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 31 पे आती हैं। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क्स हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर। ये तो हमने मेरे ख्याल से पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया ना हमने। जो एग्जाम्पल नंबर 31 पढ़ ली हुई है? गुड। एग्जाम्पल नंबर 32 भी आ जाती है। आजम वाज एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई बाय ईमेल बट डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आजम बेचारा वो ईमेल के थ्रू रिप्लाई का कितने एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उसने तो कितने ये चीज बताई ही नहीं। अब उसने अगर कंडीशन लगाई थी तो उसका बनता था ना कि वो जाके एक्सेप्टर को भी बताता कि हाँ भाई तुमने मुझे इस ये कितने ऑफर का रिप्लाई ईमेल के थ्रू करना है, उसने बताया ही नहीं। एंड बाबर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय लेटर बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस इन द ट्रेड। अब बाबर जो है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर की गई है,
उसका रिप्लाई मोस्टली मार्केट में लोग लेटर के थ्रू करते हैं, तो बाबर ने भी लेटर भेज दिए, तो अब ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जरा आप लोग सोच के मुझे बताएं। मानी जाएगी, ऑफ कोर्स मानी जाएगी, क्योंकि ये हमने थर्ड पॉइंट पे पढ़ा था, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर इफ द कितने प्रपोजल डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैनर। अब बाबर ने किसने, जो आजम है, उसने कोई मेथड प्रिस्क्राइब नहीं किया कि मुझे ईमेल करना, लेकिन वो ईमेल को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो ईमेल को एक्सपेक्ट करता रहे, लेकिन बाबर जो है, ठीक है ना, बाबर ने लेटर लिखा है, क्योंकि यूजुअली लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस दी जाती है, और नॉर्म है आपका, कहते हैं इस चीज को माना जाता है कि लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस दी जाती है, तो लेटर के थ्रू उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो बस खत्म होगी बात, उसकी ये एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाएगा। क्लियर है यहां तक? गुड। उसके बाद आ जाते हैं, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड अ मैनर इन विच इट इज एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच अ मैनर। अगर मैंने आपसे से कहा था कि मैंने आपसे आपका लैपटॉप परचेज करना है मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होके, और आपने ये नहीं किया, तो सबसे पहले जो है मेरा, जो कितने हैं फर्ज है, वो ये है कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं है, मुझे मीनारे पाकिस्तान के नीचे ही खड़े होकर आपका लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कि अगर मैंने एक मैनर प्रिस्क्राइब किया था और एक्सेप्टर ने उस मैनर के अंदर एक्सेप्टेंस अपनी नहीं दी, द प्रपोजर मे विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस द कम्युनिकेशन, वो आफ्टर द कितने कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम, इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल मे बी एक्सेप्टेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है ना। अगर कितने मैं कहता हूं कि नहीं, वो मैंने आपको कहा है कि मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े हो कि मैंने आपका लैपटॉप लेना है, और अगर आपने नहीं लिया, तो मैं सही टाइम रहते हुए आपको कहूं कि नहीं, मैंने, आपने मुझे कहा है कि नहीं मैंने इचरे आके देना है, मैंने कहा नहीं मुझे मीनारे पाकिस्तान के नीचे ही चाहिए, मैं उसी वक्त आपको कहूं कि नहीं मुझे मीनारे पाकिस्तान के नीचे ही आपका लैपटॉप चाहिए, बट इफ ही फेल्स टू डू सो ही इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। आपने मुझे कहा कि कितने, मैं इचरे आ गया हूँ, मैंने आपको लैपटॉप पर चाहिए, कितने बेचना है, मैं माड़ा बंदा हूँ बेचारा, मैं आपसे क्या लड़ सकता हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ ठीक है, माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस है, मैं चुप करके आपके कितने इचड़े आ जाता हूँ, मैं ठीक है भी नहीं कहता, तब भी यही माना जाएगा कि मैंने आपकी एक्सेप्टेंस को मान लिया है। उसको, जो प्रपोजर है, उसको इंसिस्ट करना चाहिए पहले कि वो कहते हैं उस तरीके से कम्युनिकेशन दे एक्सेप्टेंस की जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की गई थी, और वो इस मामले में ये भी कह सकता है कि अगर मेरी कम्युनिकेशन जिस तरीके से मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया था कि आपने एक्सेप्टेंस देनी है, वैसे अगर आपने एक्सेप्टेंस ना दी, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है ना, उसको एक्सेप्टेंस दी गई है गलत मैनर में और वो कुछ नहीं करता, तो ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने मान लिया कि हाँ भाई आपने गलत तरीके से एक्सेप्टेंस दी थी, लेकिन फिर भी हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज क्लियर होती है? हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये चीज बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क्स हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली, ठीक है ना। उसने कहा है कि मुझे पोस्ट कर देना है इसका लेटर, तो कहते हैं एक्सेप्टेंस मैं मान लूंगा, एक्सेप्टेंस तुमने पोस्ट के थ्रू भेजनी है। बाबर टेक्सटेड हिम हिज एक्सेप्टेंस इन एसएमएस। बाबर भाई हैं, वो बैठे हुए हैं, वो एसएमएस दौर के बंदे हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं मैं मैसेज कर देता हूँ, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया है। आजम रिस्पोंडेड टू दैट ही विल ओनली कंसीडर हिज एक्सेप्टेंस व्हेन ही विल रिसीव अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। अब उसने इंसिस्ट किया उससे कि नहीं, अगर तुमने मुझे लेटर ना लिखे तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करूंगा, उसने ये बात कर दी है, ठीक है। तो अगर बाबर उसको लेटर नहीं लिखता, उसको सिर्फ एसएमएस पे अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। लेकिन अगर वो उसको इंसिस्ट नहीं करता, बाबर कितने, आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड एक्सेप्ट कितने आस्क्स हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली, वही चीज कि अपने पोस्ट के थ्रू ही एक्सेप्टेंस देनी है। बाबर सेंट हिम हिज एक्सेप्टेंस बाय फैक्स अंडर एक्नॉलेजमेंट,
ठीक है ना। उसने लेटर पोस्ट नहीं किया, उसने फैक्स कर दिया है। आप सबको पता है फैक्स मशीन क्या होती है? गुड। तो फैक्स कर दिए। आजम ने इंसिस्ट ही नहीं किया कि नहीं तुमने मुझे लेटर पोस्ट नहीं किया, ठीक है ना। और बाबर ने भी कोई लेटर नहीं लिखा, आजम ने भी उसे कुछ नहीं कहा, तो ठीक है। अगर आजम ने कुछ नहीं कहा, वो क्या कहते हैं उसे, लेकिन छोड़ें खैर। शायद ये कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अगर एक्सेप्टेंस, वो आजम ने ही उसे कुछ नहीं कहा कि हाँ भाई तुमने मेरे प्रिस्क्राइब्ड मेथड के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो लोगों को क्या मसला हो सकता है? वो कह देंगे ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये क्लियर होता है ये चीज, ये दोनों एग्जांपल्स। चलें अब एडिशनल पॉइंट्स कुछ आ जाते हैं एक्सेप्टेंस के, ठीक है। बेसिकली हमें ये एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से याद करने हैं, हमने बस इन एडिशनल पॉइंट्स को एक साथ पढ़ लेना है बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे वो आपसे इतने कितने इस तरह के क्वेश्चंस कम ही पूछेगा, क्योंकि उसने टेस्टिंग लेवल 2 की हुई है, और अब उसके पास ज्यादा मवाद है पूछने के लिए। वो आपसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, बट नॉनदलेस आपने ये जितने एडिशनल पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, जो पुरानी किताब थी उसके अंदर ये सारे एडिशनल पॉइंट्स एक साथ दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग अलग लिख दिए हैं। तो हम इनको पढ़ लेते हैं कि ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। यहाँ पे एक चीज आती है जिसको कहा जाता है जनरल ऑफर। एक जनरल ऑफर है, मैंने ऑफर लगा दी है, मैंने कितने न्यूज पे भी और फेसबुक पे भी सारी जगह लगा दी है कि मेरी बिल्ली गुम गई है, ठीक है। जो मेरी बिल्ली को ढूंढ के लाएगा, मैं उसको 50,000 रुपया इनाम दूंगा। अब तारिक भाई हैं, ये मेरी बिल्ली ढूंढ के ले आए हैं, लेकिन इन्होंने पोस्ट ही नहीं देखी अभी तक, उनको पता ही नहीं है कि इस पे कोई इनाम भी है। वो मुझे बिल्ली दे गए हैं और कहा है कि भाई अपनी बिल्ली को संभाल के रखा करें, ऐसी बिल्ली बहुत नायाब होती है। और कुछ ज्ञान की बातें इन्होंने की हैं और उसके बाद ये चले गए हैं। अगले दिन इनको पता लगा है कि भाई इसके ऊपर तो 50,000 का इनाम भी था। अब क्या इन्होंने बिल्ली लौटाते हुए इनको पता था कि ऐसी कोई ऑफर है? जनरल ऑफर मैंने पूरी पब्लिक को की हुई है। नहीं, इनको नहीं पता था। तो ये फिर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और जब तक इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया तब तक मैं भी बाउंड नहीं हूं कि मैं इनको कोई कंसिडरेशन दूं। तो ये अब आके मुझसे वो 50,000 क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने आपको आपकी बिल्ली लौटाई थी, क्योंकि बिल्ली वापस करते हुए इनको ऑफर का ही नहीं था पता। क्लियर है? गुड। मैंने कहते हैं तारिक भाई को ऑफर की है कि मैं इनसे इनका लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं इनसे इनका लैपटॉप जिस वक्त कितने परचेज करना चाहता हूँ 10,000 का, और मैं इनसे परचेज करूंगा अगले हफ्ते की अगले हफ्ते मंडे को मैं इनसे परचेज करूंगा, ठीक है। अगला हफ्ता आया, मंडे आया, ठीक है। और उस मंडे से पहले मैंने इनको कह दिया कि मैं तुम्हारा लैपटॉप परचेज नहीं करना चाहता। तो अब ये मंडे को अपना लैपटॉप लेके मुझे नहीं, मेरे पास नहीं आ सकते कि ये आपने कहा था कि मैं परचेज करूंगा, मैंने उससे पहले रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। क्लियर होती है बात? गुड। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि एक कंडीशनल कितने हैं, जब ऑफर कर दी जाए, काउंटर ऑफर कर दी जाए, कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है एक काउंटर ऑफर बन जाती है। और अगर काउंटर ऑफर कर दी जाए तो ओरिजिनल जो कितने वो होता है, ओरिजिनल ऑफर होती है वो लैप्स हो जाती है। तो अगर ओरिजिनल ऑफर पहले एक दफा लैप्स हो गई हो तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने देखा था कि अगर फिर आपकी जो है लैला, वो रिजेक्ट, वो उसको काउंटर ऑफर मिली है, तो जैसे ही उसको काउंटर ऑफर मिली उसका जो 40,000 का स्कूटर बेचने का था कितने ऑफर, वो खत्म हो गई। अब मारिया को वो मना कर देती है कि मैं तुमसे अभी 39,000 रुपये नहीं लूंगी और बाद में शाम को 10,000 रुपये, ये 1,000 रुपया नहीं लूंगी। तो अगर फिर मारिया कहती है कि ठीक है मेरे तरीके से ना सही तुम्हारी ही ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो अब वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक दफा वो खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई हुई है। ठीक है, समझ आती है?
ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं हमारी आ गई है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। ठीक है, वही चीज है, इम्प्लाइड आपने एक्सेप्टेंस दे दी थी कि मैंने अगर आपको कहा था कि मैं आपसे कहते हैं आपको अपना लैपटॉप बेचूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये देंगे। अब आपने कितने हैं परफॉर्मिंग कंडीशंस, आपने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए हैं, वो आपने मुझसे लैपटॉप ले लिया और 10,000 रुपये दे दिए हैं। आपने एक लफ्ज नहीं बोला, तो आपने कंडीशन तो पूरी कर दी है, मतलब आपने लैपटॉप बेचने खरीदने वाली जो कितने सारी कंडीशन थी वो पूरी हो गई हैं। तो इस चीज को कहा जाएगा कि ये एक्सेप्टेंस है अंडर कितने बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। और रिसीविंग कंसिडरेशन, ठीक है, वही चीज है कि कहते हैं ऑफर ही खत्म हो गई है, मतलब आपने परफॉर्म कर लिया सारी चीज, कंसिडरेशन जो थी वो भी पे कर दी हुई है और सारी चीज हो गई है, तो इसको आप एक्सेप्टेंस ही मानेंगे, बेशक इसको अल्फाज में नहीं अदा किया गया। खैर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, परफॉर्मिंग की जो कंडीशन थी वो प्रपोज कर लिए, और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, मैं आता हूं, मैं आके आपको कहता हूं कि मैं अपना लैपटॉप जो है वो आपसे आपका लैपटॉप परचेज करूंगा और उसके बदले आपको 10,000 में कितने 10,000 रुपये दूंगा। अगर मैं आपसे आपका लैपटॉप पकड़ के आपको 10,000 रुपये देता हूँ और आप मुझसे वो 10,000 रुपये पकड़ लेते हैं हमसे तो 10,000 रुपये, तो ये माना जाएगा जैसे आपने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये नहीं कह सकते कि इसने मेरे हाथ से लैपटॉप ले लिया था, आपने भी तो 10,000 रुपये ले लिए थे, खत्म होगी बात। ये चीज क्लियर है? चलिए इंशाल्लाह बाकी का हम कितने हैं पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये रेवोकेशन रह गई है, और रेवोकेशन का जो टॉपिक है इट इज वेरी प्रोफाउंड टॉपिक और बड़ा कहते हैं डीप टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम इसको, प्लान तो था कि आज कर लेते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे आ जाते हैं। यही आपने मेरे ख्याल से इस चीज को पढ़ा हुआ है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो होता है कि एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस, ठीक है ना। ये एक फैंसी इन्होंने लफ्ज डाल दिया रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इतना वैसे कोई होता नहीं है। अब पढ़ लेते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। ये होता है कि एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस जो होता है उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको अपना लैपटॉप दूंगा, और आप मुझसे प्रॉमिस कर लेती हो कि आप लैपटॉप के बदले 10,000 रुपये मुझे दोगी, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएगा। और ये चीज एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। जैसे कहते हैं अब हमने प्रॉमिस कर लिया है, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। हमने ये पढ़ा था अभी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि दोनों ने अभी तक अपना परफॉर्मेंस नहीं कितने हैं अपना जो प्रॉमिस था वो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो अब ये चीज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होंगी, जिस वक्त ये परफॉर्मेंस परफॉर्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूटेड बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आज का लेक्चर जितना भी हमने आज तक आज पढ़ा है, ये इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको अब बंद करते हैं। टेस्ट कब होगा चैप्टर 2 का? टेस्ट होगा कहते हैं मेरी कोशिश है कि टेस्ट हो जाए आपका चैप्टर 2 का मंडे को। मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट इसलिए बिकॉज आपको पहले टेस्ट को अटेम्प्ट करने की टेक्निक सिखानी है, ठीक है, फिर आपको कुछ थोड़ा टाइम भी देना है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कितने हैं बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। पहला पहला आपका टेस्ट है, तो आप एक दफा संडे को आराम से रिलैक्स करके विदाउट एनी क्लास आप इस चीज को पढ़ें, ताकि आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो। तो इंशाल्लाह टेस्ट मंडे को रखा जाएगा और एक तगड़ा टेस्ट लिया जाएगा, तो जिसमें आपके कॉन्सेप्ट वगैरह और क्लियर हो जाएं। तो इंशाल्लाह हम इसको बंद करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको बाद में भी याद है तो ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा। अगर ग्रुप में पूछते हुए आपको शर्म आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी वो पूछ सकते हैं। चलें फिर इस चीज़ को बंद करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।